47 का ये मंच है तो हम बात कर रहे थे आम लोगों के योगदान के बिना तो विकसित नहीं हो सकता भारत। लेकिन आप लगातार लोगों के लिए काम करती हैं। जिस चीज के लिए लोग मोटी मोटी फीस लेते हैं, आप फ्री में वो रेमेडीज बता रही होती हैं। तो यहीं से शुरुआत कर लेते हैं ताकि आपका वीडियो का एक एक मिनट बड़ी तेजी से वायरल हो जाए सोशल मीडिया पर। सबसे पहले तो मैं पूछ लेती हूँ, अपनी अच्छी वेल्थ के लिए कौन सी रेमेडी अपनानी चाहिए ताकि धन वर्षा हो, लक्ष्मी माँ खुश हो जाए, क्योंकि उसके बिना तो विकसित नहीं हो सकता भारत। देखिए, धन की अपनी अपनी परिभाषा है, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। जैसे अगर मंच पर अभी माँ लक्ष्मी आ जाए और वो कहे एक चीज़ मांग लो, तो आप मांग नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आप पैसा मांगेंगे तो बीमारी आ सकती है, अगर आप अच्छी हेल्थ मांगेंगे तो कॉन्फिडेंस कम हो सकता है। तो धन की अलग अलग परिभाषा है और मैं ऐसा समझती हूँ कि आप लक्ष्मीवान और लक्ष्मी दास दो ही ऑप्शन में आप माँ लक्ष्मी के साथ अपना रिश्ता बना सकते हैं। तो जब आप लक्ष्मीवान बनते हैं, वेयर वेल्थ गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, तो आपको अपनी बुद्धि और अपने बिहेवियर पर काम करना पड़ता है। तो इसको एक कहानी फॉर्म में छोटी सी बात में बताती हूँ कि एक बार माँ लक्ष्मी और विष्णु जी बैठे और डिस्कशन हुआ कि क्या वो क्वालिटीज़ हैं धरती पर इंसान में होनी चाहिए कि लक्ष्मी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो 8 अष्ट लक्ष्मी का कॉन्सेप्ट हुआ, जिसमें अपॉर्चुनिटी आती है विच इज़ जस्ट द फॉर्म ऑफ लक्ष्मी। लेकिन अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए आपको बुद्धि चाहिए, आपको हर समय अपने आप को बेटर प्रेजेंटेबल तरीके से रहना चाहिए। चौथी चीज़, आपको हमेशा लिक्विडिटी अपने पास रखनी चाहिए। 5वीं चीज़, करेज और धैर्य के साथ में मिलके आप लक्ष्मीवान बनते हैं। अगर आप में करेज है और आप इंस्टेंट एक्शन लेते हैं तो आप अपना नुकसान करेंगे। 6ठी चीज़, संतान लक्ष्मी। ना, संतान लक्ष्मी का मतलब ये नहीं कि आप अपने बच्चे जो हैं वो आपके मैटर पे चलें। संतान लक्ष्मी मतलब वो जो हमेशा आपके एक्सपैंड करे। संतान हमारी बॉडी को एक्सपैंड करती है। तो आपकी ट्राइब, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जब आपकी सोच पे चले तब आप लक्ष्मीवान हैं। फिर विजय लक्ष्मी, वेयर योर स्ट्रैटेजी इज टू विन इन लाइफ। आप कोई भी काम करें तो स्ट्रैटेजी के साथ करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज धान्य लक्ष्मी। जब आपको अपनी वेल्थ को शेयर करना आ जाता है, दान करना नहीं, शेयर करना, तब आप लक्ष्मीवान बनते हैं। थैंकफुली हमारा देश कोविड से अगर आप देखें तो स्पिरिचुअली हमने अपने आप को एक डंका बजाकर इस्टेब्लिश किया और महाकुंभ उस चीज़ का पूरी तरीके से उसको रूपांतरित कर कर लेकर आया। तो 2047 तक हिंदुस्तान में ना सिर्फ रिलीजन बल्कि स्पिरिचुअलिटी विच इज़ मेडिटेशन, ब्रीदिंग, प्राणायाम, इस सब तरीके से भी हम बहुत ऊपर और वेल एस्टैब्लिश्ड होंगे। आपने बहुत अच्छे से समझा दिया कि सिर्फ लक्ष्मी आना ही घर में सुख, शांति, समृद्धि और अच्छी सेहत नहीं लाएगा। कोई ऐसा टोटका भी है क्या जो अभी यहाँ बैठी हुई हमारी ऑडियंस या जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, टीवी चैनल पर देख रहे हैं, वो कोई ऐसा टोटका अपना लें कि सब कुछ ठीक हो जाए, सुख, समृद्धि, शांति, अच्छी सेहत, सब कुछ अच्छा? देखिए, मैं ऐसा समझती हूँ कि जब हम माइथोलॉजी को पढ़ते हैं तो उसी में सारे सीक्रेट्स होते हैं। माँ लक्ष्मी का जो उत्पत्ति हुई, जो वेल्थ की उत्पत्ति हुई, वो समुद्र मंथन से हुई। तो जब समुद्र मंथन हुआ तो माँ लक्ष्मी समुद्र में जाकर विलीन हो गई थी। तो देवता बड़े टेंशन में आए कि बिना वेल्थ के कैसे चलेगा। जैसे आपने कहा, वेल्थ के बिना तो देश भी विकसित नहीं हो सकता। तो बैठ के डिस्कशन हुआ कि मंथन करते हैं। तो पहला रूल ऑफ वेल्थ इज कि जब तक आप इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते हैं तब तक वेल्थ नहीं आती। तो पैसा कमाने के लिए आपको इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। फिर एक तरफ टीम हुई दानवों की, यानी कि असुर की, और एक तरफ टीम हुई देवताओं की। असुर मतलब जो सुर में ना हो। तो वेल्थ का दूसरा रूल, आपको उनके साथ भी काम करना पड़ता है जिन्हें आप पसंद नहीं करते। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी लोग होंगे जिन्हें आप नापसंद करती हैं, मगर वी हैव टू गो थ्रू इट। तीसरा, जब आप वेल्थ क्रिएट होती है तो आप उसको पोजेस कैसे करें, उसको संभालें कैसे। तो उत्पत्ति हुई समुद्र से। हमारे घर की जो डायरेक्शन है नॉर्थ, उत्तर दिशा, ये पानी की दिशा होती है, वाटर की डायरेक्शन। तो यहाँ पर जब आप वेल्थ के ऑब्जेक्ट्स रखते हैं, यानी कि अगर घर में कोई चांदी की चीज़ है तो आप रख दें। चांदी का सिक्का गोल जिस पर माँ लक्ष्मी बनी हो, दीवार पर लगा दें। बेसिकली हाउस इज़ योर सबकॉन्शियस माइंड। आपके ब्रेन का एक्सटेंशन आपका घर है। तो जब आप वहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें करते हैं तो आप अपने माइंड को प्रोग्राम करते हैं कि ये चीज़ मुझे करनी है, ये मेरे साथ होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ बड़ी बार बार सुनने में आती है जया जी, ये कि बुरी नज़र लग गई तो बीमार पड़ गए, नज़र लग गए तो पैसे का नुकसान हो गया। उस बुरी नज़र को क्या वाकई माना जाए, क्या एग्जिस्ट करती है, और अगर है तो कैसे बचें? तो यहाँ काफ़ी लोग बैठे हैं, इन्हीं से पूछ लेते हैं कि आपको क्या लगता है, नज़र होती है, नज़र लगती है? होती है। मैक्सिमम लोगों का यही मानना है, होती है। लगती है, नज़र लगती है। तो कैसे दिखती है? जब नज़र लगती है तो कैसे मालूम पड़ता है कि इसकी नज़र ठीक नहीं है?
हम कहते हैं आजकल अगर आप बच्चों से मिले कि मुझे इससे वाइब्स अच्छी नहीं आ रही, मुझे इसको देख के अच्छा नहीं लग रहा। कितनी बार होता है कि हम लाइफ में कुछ लोगों से मिलते हैं और हमें लगता है बड़ा एनर्जीवान फील कर रहे हैं, वे फीलिंग सो हैप्पी एंड डिलाइटेड। कुछ लोगों से हम मिलते हैं, लगता है उठ के जाओ, मेरा खून पी लिया इसने, यू नो, देव सक्ड माई एनर्जी। तो ये एनर्जी कैसे हमें महसूस होती है? अगर यहाँ पर आप बैठे हैं और मैं सिर्फ आपको देखती रहूं और आपके चेहरे के पास आकर हाथ लगा दूं और आपको टच नहीं करूं, तो क्या अनईजी फील होंगे ये कि नहीं होंगे? हाँ। पर मैंने इनको तो हाथ नहीं लगाया, फिर भी अनईजी होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास जब कोई हाथ पैर रखता है तो हम अनईजी हो जाते हैं विदाउट टचिंग, बिकॉज ये हमारा ऑरा है। ऐसे ही जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, जब आप नशे में होते हैं, जब आप होश में नहीं होते हैं, तो इस ऑरा में लीक्स आ जाते हैं, फिर आपके आसपास की नेगेटिव ऊर्जा आपके पास आ जाती है। जैसे वायरल और फंगस इन्फेक्शंस आते हैं, सब कुछ आसपास है, लेकिन किसी किसी पर आता है, किसी किसी पर नहीं। तो नज़र ज़रूर लगती है, पर अगर आप ऑटोमेटिकली अपने सिस्टम पे काम करते रहें तो इस पे बहुत अच्छा काम किया जा सकता है, जिससे पंचभूतों से आप अपनी नेगेटिविटी उतार सकते हैं। लोग नमक वार के पानी में डालते हैं, विच इज़ वाटर एलिमेंट, अपने ऊपर गुग्गल की और लोबान की धुनी करते हैं, विच इज़ एयर एलिमेंट, लाल मिर्ची को अपने ऊपर से वार कर जला देते हैं, विच इज़ फायर एलिमेंट, प्याज के छिलके राई लेकर अपने ऊपर से वार कर धरती माँ को दे देते हैं, विच इज़ अर्थ एलिमेंट। और मंत्रों को सुनकर, क्योंकि वो तन्मात्रा है स्पेस एलिमेंट की, आप अपनी एनर्जी को क्लीन कर सकते हैं। आपने कहा आसपास जो ऑरा होता है, जो वाइब्स होती हैं, उससे आपको नजर लग सकती है, नेगेटिविटी आ सकती है। क्या ईश्वर का नाम लेने से, कुछ मंत्रोच्चार से वो नेगेटिविटी क्लीन होती है क्या? देखिए, ईश्वर से ऊपर तो कुछ है ही नहीं, बाकी तो सब छोटी छोटी चीज़ें। जैसे मैंने कहा, मंत्र उपचार से, मंत्र को जाप करने से होता है। ये सिर्फ अपनी बात नहीं है, अपने घर में अगर आप नॉर्थ ईस्ट में वो छोटी इलेक्ट्रॉनिक बेल आती है, 100-125 रुपये की मिलती है, उसको आप प्लग इन कर दें, जिसमें अलग अलग मंत्र होते हैं। गायत्री मंत्र इज़ वेरी गुड फॉर क्लैरिफाइंग एंड पूरी तरह से चीज़ों को प्योरीफाई करने के लिए। अगर आपके घर में 24 घंटे लो वॉल्यूम पर भी गायत्री मंत्र चलता है, तो आपके घर की एनर्जी आपको एक हफ्ते में दिख जाएगी कि कितने अलग तरीके से काम करती है। एक बात और, अगर बुरी नज़र की बात है और आपने कहा एग्जिस्ट करती है, भूत प्रेत होते हैं क्या? जो हम मैक्सिमम तो गांव देहात में सुनते हैं कि कुछ ऊपरी हवा का चक्कर है, कुछ भूत प्रेत का साया है, होता है क्या? देखिए, बहुत सारे लोग इस तरीके के सवाल में आते हैं कि क्या भूत प्रेत होते हैं, क्या काला जादू होता है, क्या तंत्र क्रियाएं होती है, सब कुछ होता है। अब भगवान न करे, जैसे ये एयर इंडिया का क्रैश हुआ, कोई भी इंसान प्रिपेयर नहीं था जाने के लिए, कोई बीमार नहीं था, किसी को शादी पे जाना था, किसी को अपने कॉलेज की कॉन्वोकेशन पे जाना था, दे वॉन्ट प्रिपेयर्ड। तो हिंदुइज्म में जब हमारी मृत्यु हो जाती है, तो आपकी आत्मा शरीर में वापस जाने की कोशिश करती है, जब इट्स एन एक्सीडेंटल डेथ, आप प्रिपेयर नहीं हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पे दाह संस्कार किया जाता है, बॉडी को बर्न कर दिया जाता है, जलाया जाता है, ताकि द सोल रियलाइजेस कि अब वापस जाने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसीलिए जब आप शमशान घाट जाते हैं तो आपका मन उच्चाट होता है, लेकिन जब आप ग्रेवयार्ड जाते हैं, जहाँ बॉडीज़ को दफनाया जाता है, डिके का प्रोसेस 90 दिन लेता है, वहाँ आपको शाम के समय जाकर बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती है। तो इसलिए सनातन धर्म में बॉडी को इसीलिए जलाया जाता था और फिर 13वीं और 40वें दिन कर दिया जाता था कि अब चैप्टर ख़त्म, ये लोग ख़त्म। लेकिन जब तक वो आत्मा इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती, वो यहीं पे सब कुछ है जैसे बाकी चीज़ें। यानी कि ये होता है। अच्छा, 2025 ना, ये कहा गया कि शादियों के लिहाज से बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। शादियां टूट गईं, पत्नियों ने पतियों की हत्या कर दी, पतियों ने पत्नियों की हत्या कर दी, किसी ने ड्रम में भर दिया, किसी ने सूटकेस में भर दिया। 2026 कैसा रहेगा शादियों के लिए? और जिसकी शादी थोड़ा डगमगा रही है, कोई रेमेडी, कोई ऐसा उपाय कि चीज़ें पटरी पर आ जाएं? देखिए, शादी शाहरुख खान की मूवी जैसी बिल्कुल नहीं होती। उन्हें भी 150 करोड़ मिलते हैं एक परफेक्ट हस्बैंड या बॉयफ्रेंड दिखने के लिए। इट इज़ लिविंग विथ ईच अदर्स डर्टी हैबिट्स। कुछ चीज़ें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है, कुछ सामने वाले को, क्योंकि ये साल मंगल का था। हमने बहुत एग्रेशन देखा। ऑफ कोर्स वी बिन थ्रू मोमेंट्स ऑफ ऑपरेशन सिंदूर एंड थिंग्स लाइक दैट। 2026 क्योंकि सूर्य का साल है, लेकिन हमारे देश की, भारत की अभी मंगल की दशा भी शुरू हो गई है। तो एज अ कंट्री आप एग्रेसिवनेस अगले 7 साल तक देखेंगे। मतलब वो सिस्टम जहाँ पर हम सिर्फ अब तक अपने आप को डिफेंड करते थे, अब हम एक स्ट्रॉन्ग तरीके से ऊपर आएंगे। जैसा देश का माहौल होता है, वैसा लोगों का भी माहौल होता है। तो लोगों का टेम्परामेंट और ईगो इस साल भी आप कुछ खास घटते हुए नहीं देखेंगे। अच्छा, विकसित भारत 2047 चूँकि हमारे आज कार्यक्रम का नाम है, तो आपका लास्ट कोई नोट हमारे व्यूअर्स के नाम?
कॉन्क्लेव जो हमारा विकसित भारत 2047 है, उसको ज्योतिष के लिहाज से आप कैसे देखती हैं? देखिए, जब 2047 चल रहा होगा, जो जिस साल की हम बात कर रहे हैं, तो हम राहु की दशा के ऑलमोस्ट अंत में होंगे। इस समय पर हमारे सेक्टर्स, नॉट जस्ट इन स्पिरिचुअल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, वील सी डिफेंस बिकमिंग एज वन ऑफ द प्राइम सेक्टर्स ऑफ अस। सो ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी, डिफेंस, ये हमारे की फैक्टर्स होंगे। इवन एआई भी आफ्टर 2032 आप देखेंगे कि कैसे हमारा देश एआई और इस विकसित प्रोग्रेस को, जिससे आज हम डर रहे हैं, इसमें काम करता है। सो वी हैव वंडरफुल ईयर्स अहेड। ईश्वर कृपा बनाए रखे और हमको शक्ति दे, यही प्रार्थना है। और आप जैसे मेंटर्स जो हैं वो हमारा मार्गदर्शन करते रहें, हमारे व्यूअर्स तक अपनी बात पहुंचाते रहें। लाइफ कोच कहूँ, गुड मेंटोर कहूँ, सेलिब्रिटी कहूँ, एस्ट्रोलॉजर कहूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट कहूँ, वास्तु एक्सपर्ट कहूँ, कहना कम पड़ जाएगा। आपका परिचय बहुत लंबा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कीमती शेड्यूल से ये प्रीशियस टाइम निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जय माताना आपका। आपने बखूबी हमें बताया कि नज़र से कैसे बचना है, वास्तुशास्त्र के कई टिप्स भी आपने दिए। लेकिन मैं दरख्वास्त करूंगी कि आप मंच पे बने रहिएगा। अरविंद सर, प्रीति मैम, प्लीज़ आप स्टेज पर आइएगा, प्लीज़ बुके भेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। आपने अपना बहुत कीमती वक्त दिया।